आज हम कंपोजिशन जो हमारा सेक्शन है लैंग्वेज का, उसमें एक यूनिट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेटर राइटिंग। गाइस, लेटर राइटिंग क्या होता है, पहले हम इसे थोड़ा समझते हैं। इसकी टाइप क्या होती है, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, और उनको हम अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ में किस प्रकार से राइट कर सकते हैं अर्थात लिख सकते हैं, वो देखते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि लेटर क्या होता है। देखो, मैं आपके कुछ पॉइंट्स नोट करवाता हूं, आप मेरे साथ नोट कर लीजिए। लेटर राइटिंग इज द मोस्ट commonly used form of communication. गाइस, इसे समझते हैं। लेटर राइटिंग जो हमारी कम्युनिकेशन करने की जो स्किल्स है, उसमें सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड फॉर्म है। आप समझिए, लेटर राइटिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन करने की सबसे कॉमनली यूज्ड फॉर्म है। नेक्स्ट, द मेन बॉडी ऑफ एन एप्लीकेशन और अ लेटर must be free from pedantry and showbiz culture। इसे मैं समझाता हूं आपको। द मेन बॉडी ऑफ लेटर, यानी जो लेटर का मेन कंटेंट होता है, द मेन बॉडी ऑफ एन एप्लीकेशन और अथवा अ लेटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम पेडेंट्री एंड शोबिज कल्चर। पेडेंट्री का होता है आडंबरपूर्ण, शोबिज यानी दिखावे वाली हमारी प्रवृत्ति से फ्री होनी चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि लेटर में जो हम मेन टेक्स्ट लिखते हैं वो सिंपल लैंग्वेज में हो, किसी भी प्रकार का जिसमें दिखावा नहीं हो, बढ़ा चढ़ा कर बात को नहीं कहा जाए। ये हमारे लेटर राइटिंग के बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको नोट कर लेने हैं। आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको पॉज करके आप इसे नोटबुक में राइट कर सकते हो। अब आते हैं, पार्ट्स ऑफ लेटर्स की बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ लेटर कौन कौन से हैं, पहले उनको एक एक से डिस्कस करते हैं, एक एक पर, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, अगर हम पार्ट्स ऑफ लेटर की बात करते हैं तो इसके कितने पार्ट होते हैं, मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसका पहला पार्ट होगा हेडिंग। अब हेडिंग के अंदर हम क्या रखते हैं, क्या चीज लिखते हैं, उसे समझते हैं। दिस कंसिस्ट of the address of writers or senders whereabouts एंड डेट। देखो, हेडिंग वाले जो पार्ट है लेटर का, हम उसमें क्या चीज रखते हैं, दिस कंसिस्ट ऑफ द एड्रेस ऑफ राइटर्स और सेंडर्स, यानी राइटर्स और लिखने वाला या भेजने वाले का एड्रेस, यानी वेयर अबाउट्स वो कहां का है, एंड डेट, और डेट लिखी जाती है। देखो, मैं आपको लिखकर समझाता हूं। जब भी हम हमारा जो ये पेज है, इस पेज का जो राइट हैंड का ऊपर का जो हिस्सा है वहां पर लिखेंगे अपन, इस पेज मान लीजिए पेज है,
तो हम यहां पर इसको लिखेंगे। मैं मानता हूं, देखो यहां पर कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कोई भी राइटर है, उसका एड्रेस इस प्रकार से है B105 राजापाट जयपुर। इस प्रकार से 3 स्टेप में लिखेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। क्लियर। फिर हम क्या करते हैं, देखो इसके ठीक नीचे डेट लिखेंगे, यानी हेडिंग में हमारी ये चीज आएगी। अब देखो यहां पर डेट लिखी है, पहले में आप इसे नोट कर लीजिए। मैं यहां पर आपसे डेट फॉर्मेट की बात करूंगा, यानी किस प्रकार के कौन कौन से डेट फॉर्मेट हैं हमारे पास में लिखने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में, और वो किस कंट्री से रिलेटेड है, कौन सी इंग्लिश में है, और हमें सबसे अच्छा कौन सा किसका यूज करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप इसे लिख लीजिए। हेडिंग जो पार्ट है लेटर का पार्ट है, उसमें क्या होता है, राइटर्स और सेंडर्स का एड्रेस लिखते हैं और प्लस में डेट लिखते हैं। इस वाले पार्ट को हम हेडिंग बोलते हैं। देखो डेट फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं, आप इसको सीख लीजिए हाथ का। यहां पर हम कौन से डेट फॉर्मेट का यूज करें और कौन से का नहीं करें, सबसे अच्छा कौन सा होगा। देखो हमारे पास में 4 प्रकार के डेट फॉर्मेट हम यूज करते हैं। 2010, 2020 ये अमेरिकन फॉर्मेट है। अब इसका भी हम इंग्लिश में यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास में जो डेट फॉर्मेट आता है, ये ब्रिटिश है, हम इसका भी यूज करते हैं। और जो थर्ड हमारे पास में डेट फॉर्मेट आता है, ये भी ब्रिटिश है, हम इसका भी यूज करते हैं। और ये भी ब्रिटिश है, हम इसका यूज करते हैं। इस प्रकार से हमारे पास में 4 प्रकार के डेट फॉर्मेट हुए। देखो यहां से हमारे फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बेस्ट डेट फॉर्मेट कौन सा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉपर नॉलेज के बाद उसको गलत करके आ गए थे, बहुत ने सही किया था। देखो ये 4 प्रकार के डेट फॉर्मेट हैं, हमें इसका यूज कम करना है, ब्रिटिश है, यानी मेरे अकॉर्डिंग नहीं करना है आपको, और इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर देना है। ये डेट फॉर्मेट लिखने का तरीका है, और इन सब में सबसे जो अच्छा है ये वाला होगा, बेस्ट डेट फॉर्मेट। सेकंड नंबर आप इनको भी नोट कर लीजिए। डेट फॉर्मेट इनमें से ही कोई एक लिखना है कि अमेरिकन डेट फॉर्मेट है, इसका भी हम यूज करते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए कि सबसे बेस्ट कौन सा होगा, तो ये सेकंड नंबर होगा, आप इसे याद रखिए। डेट फॉर्मेट होता है। अब देखो डेट फॉर्मेट के बाद में हमारे लेटर का कौन सा, सॉरी हेडिंग के बाद में कौन सा लेटर का पार्ट आता है, उसकी बात करते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। देखो इसके बाद हमारे पास में सैल्यूटेशन वाला पार्ट आता है, यानी हम किसको किस तरह से संबोधित करें, यह पार्ट हमारे पास में आता है। रखें और किन किन लोगों के लिए इसे लिखते हैं। देखो सैल्यूटेशन क्या होता है, संबोधन, हिंदी में से संबोधन नाम से हम जान सकते हैं। इस शब्द को का अर्थ हिंदी में संबोधन होता है, यानी किस अधिकारी को या किसी को हम संबोधन कैसे करें। अब देखो ये किस पर डिपेंड करता है, हम इस चीज को समझते हैं। बहुत सी जगह में क्या लिखेंगे, डियर राहुल, माय डियर फ्रेंड, तो ये देखो किस पर डिपेंड करता है। देखो इट इज द फॉर्म ऑफ एड्रेस और ग्रीटिंग। पहला पॉइंट हमें याद रखना है, इट इज द फॉर्म ऑफ एड्रेस और ग्रीटिंग। यह एड्रेस करने और ग्रीटिंग करने की
फॉर्म है। क्लियर बात? किसी को किस तरह संबोधन करे या अभिनंदन करे उसकी फॉर्म है। इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ इंटीमेसी। देखो, डिग्री ऑफ इंटीमेसी, डिग्री ऑफ इंटीमेसी पर डिपेंड करता है किनकी? बिटवीन द राइटर एंड एड्रेस, यानी लिखने वाले और जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं उसकी इंटीमेसी पर डिपेंड करता है। ये आपको याद रखना है कि किसे हम लिख रहे हैं और लिखने वाला कौन है, उस पर यह डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग आता है। अब देखो, हमारे पास में जब हम लिखते हैं माय डियर राहुल, तब हमें क्या सावधानी रखनी है? और माय डियर फ्रेंड राहुल या डियर राहुल, तब क्या ध्यान रखना है? द फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्ड्स ऑफ द सैल्यूटेशन आर कैपिटलाइज्ड। इसका अर्थ हुआ कि यदि हम दो ही वर्ड लिख रहे हैं सैल्यूटेशन में, यदि हम दो ही शब्दों का प्रयोग करते हैं सैल्यूटेशन लिखने में, तो दोनों का फर्स्ट जो लेटर होगा वह कैपिटलाइज्ड होगा। और यदि हम तीन लिख रहे हैं, इफ देयर आर 3 वर्ड्स द सेकंड वन इज नॉट कैपिटलाइज्ड, तो दूसरे को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल लिखकर समझा रहा हूं। देखो, आप इसे नोट कर लीजिए। आपके मैं इसे उम्मीद करता हूं कि ये आपके जो मेरे पॉइंट्स लिखवाए थे ये समझ में आ गए होंगे। वापस देखते हैं एक बार। इट इज द फॉर्म ऑफ एड्रेस और ग्रीटिंग। ये ग्रीटिंग और एड्रेस करने की फॉर्म है। इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ इंटीमेसी बिटवीन द राइटर एंड एड्रेसिंग। द फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्ड ऑफ द सैल्यूटेशन आर कैपिटलाइज्ड। यदि दो ही होंगे तो दोनों के जो फर्स्ट लेटर हैं वो कैपिटलाइज होंगे, और यदि तीन होंगे तो सेकंड के नहीं होंगे। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं और आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। देखो, हम पहले इस वाले फॉर्मेट में चलते हैं। देखो, मैं लिखा डियर राहुल। अब यहां देखिए, यहां पर दो ही वर्ड थे दोनों के। आपसे यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इसे ध्यान रखिए। दो ही वर्ड थे सैल्यूटेशन में, दोनों के फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज हैं। लेकिन अगर उसको ऐसा कर दिया जाए माय डियर राहुल, तब भी सही होगा। देखो यहां पे ये जो सेकंड था उसका पहला जो लेटर था वह कैपिटलाइज नहीं किया गया है। और माय डियर लिखकर हम किसी का नाम लिख सकते हैं, माय डियर फादर, माय डियर मदर। आपको इस प्रकार से इनका यूज करना है और गलती नहीं करनी है। देखो, हमारे लेटर का जो थर्ड पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये आप इसे समझ गए होंगे। अगर दो ही अक्षर हैं, आप सीधी भाषा में समझिए, दो ही वर्ड हैं तो दोनों के पहले जो लेटर होंगे वो कैपिटल अक्षर होंगे, और यदि तीन है तो तीन में से सेकंड होगा उसका स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। और इसे समझ लेंगे आप, यानी यहाँ पर डाउनलोड कर देता हूं मैं, इसके बाद में क्लिक कर सकता है, तब इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे सेकंड वन को। सेकंड वन का जो फर्स्ट लेटर आएगा उसको। अब हमारे लेटर का जो पार्ट है थर्ड पार्ट, उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। थर्ड पार्ट को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अब देखो, जब भी हम लेटर लिखते हैं आप देखते होंगे कि कभी कभी तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं और कभी कभी हम सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। देखो, अब इसमें भी क्या याद रखना है? पहली बात समझिए आप। देखो, इट इज यूज्ड इन पर्सनल लेटर। देखो, इसका अर्थ हुआ कि ये केवल पर्सनल लेटर में ही यूज होता है। या आपको यानी कि इम्पर्सनल जो लेटर होते हैं, सॉरी यहां पर हम इम्पर्सनल लेटर में यहां पर मिस्टेक कर गए। इम्पर्सनल लेटर में यूज होता है इसका। आप ये समझिए कि पर्सनल लेटर होते हैं उसमें सब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। दूसरी बात,
ये केवल क्या होता है, ओनली फ्रेज और क्लोज हो सकती हैं, बट नॉट ए सेंटेंस। या समझिए आप, जब भी हम सब्जेक्ट लिखते हैं जब भी हम सब्जेक्ट लिखते हैं तो केवल मात्र आपको या तो फ्रेज लिखनी है या क्लोज लिखनी है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। अब सीधी भाषा में समझिए, जो पर्सनल लेटर होंगे उनमें यूज नहीं होगा किसका, सब्जेक्ट का। यानी कि आगे हम बात करेंगे कि पर्सनल लेटर कौन कौन से होते हैं और किन किन को लिखते हैं। आप अभी ये बात याद रखिए कि इन पर्सनल लेटर में इसका यूज होता है, पर्सनल लेटर में नहीं। मैं आगे जोड़ देता हूं, नोट इन पर्सनल लेटर। आप इसे नोट कीजिए। ये हमारा लेटर का जो थर्ड पार्ट है, हम फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। और थर्ड पार्ट पूरा हुआ, इसके बाद हम देखते हैं, देखो लेटर का जो पार्ट नंबर फोर्थ है उसमें क्या होता है, यानी इसका 4 नंबर का जो पार्ट है वो क्या चीज है, द बॉडी ऑफ द लेटर। हमारा 4 नंबर का जो लेटर का पार्ट है वो बॉडी ऑफ द लेटर है। इट कंसिस्ट ऑफ मेन कंटेंट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके अंदर लेटर का जो कंटेंट है, यदि उस लेटर को हम किसके लिए लिख रहे हैं, क्या चीज लिखनी है, क्या थीम है हमारी, क्या सब्जेक्ट है हमारा, किस कंटेंट पर लिख रहे हैं, वो इसमें होता है। देखो द सब्सक्रिप्शन, देखो सब्सक्रिप्शन करते हैं हस्ताक्षर। दिस इज द लीव टेकिंग। देखो अब ये लीव टेकिंग पार्ट है, यानी कि यहां से हम लेटर को बंद कर रहे हैं, तो बंद कैसे करें। देखो हमने अपने छोटी क्लास में एप्लीकेशन सीखी हुई, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, और हम उसको रट कर याद कर लेते थे। तो यहाँ समझिए छोटे बच्चों का काम है वो। दिस इज, अब देखो ये लीव टेकिंग पार्ट है, द एक्ट ऑफ सेइंग गुड बाय, यानी गुड बाय किस तरह कहा जाए। और देखो ये भी देखो, इट डिपेंड्स द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द राइटर एंड द एड्रेसिंग। और ये भी किस पर डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है कि जो राइटर है और उस जो एड्रेसिंग है जिसको हम संबोधित कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। और हमारा 7th पार्ट, लास्ट वाला पार्ट होता है सिग्नेचर। और सिग्नेचर वाले पार्ट में हम नीचे नाम लिखते हैं इस प्रकार से लेटर्स के, यानी एक लेटर के पूरे 7 पार्ट हुए। अब हम टाइप ऑफ लेटर की बात करते हैं। देखो टाइप ऑफ लेटर में कौन कौन से होते हैं, आप नोट कर लीजिए। अब हम 2 प्रकार के लेटर होते हैं, दोनों में डिफरेंस समझेंगे। तो आप इस प्रकार से आपकी नोटबुक में एक मार्क लाइन बना लीजिए सीधी। अब देखो हमारे पास में देखो एक तो होता है पर्सनल लेटर, और दूसरी टाइप होती है इसकी इम्पर्सनल लेटर। हम इन दोनों के ये भी सीखेंगे कौन कौन सी सावधानी रखनी। नंबर 1 देखो, अब पर्सनल लेटर होता है वो क्या होता है, ये अब यहां समझना है हमें, इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल होता है। अब इसका समझना है आपको, इनफॉर्मल है तो इसकी लैंग्वेज कौन सी होगी, इसकी भाषा यानी इसकी लैंग्वेज, हिंदी में लिख देता हूं, इनफॉर्मल होगी। यानी फॉर्मल लैंग्वेज का हम यूज इस वाले लेटर की टाइप में नहीं करेंगे। नंबर 1 चीज समझ गया। देखो लेटर क्या होता है, ये पर्सनल लेटर को इनफॉर्मल मानते हैं अपन, और इनफॉर्मल में लैंग्वेज कौन सी होगी, इनफॉर्मल हमारा वे ऑफ टॉकिंग और वे ऑफ राइटिंग कैसा होगा, इनफॉर्मल। इम्पर्सनल जो लेटर होता है ये फॉर्मल होता है, और यहां पर हम फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हैं।
दोनों में डिफरेंस समझ गया। देखो इंप्रेशनल लेटर होता है वो फॉर्मल होता है, और यहां पर हम फॉर्मल बात करते हैं। दूसरा इनमें डिफरेंस है, देखो ये रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को लिखा जाता है, और ये क्या है, ये ऑफिशियल को लिखा जाता है या ऑफिसर्स, अधिकारी को लिखा जाता है। मैं हिंदी में लिखता हूं अधिकारी। ये अधिकारी को लिखा जाता है। देखो पर्सनल लेटर में नो सब्जेक्ट यूज्ड, यानी यहां पर सब्जेक्ट का यूज नहीं होता। यहां पर सब्जेक्ट को यूज किया जाता है। पर्सनल लेटर में सब्जेक्ट का यूज किया जाता है या यूज होता है। आप इसे नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। पर्सनल और इम्पर्सनल लेटर में आगे हम डिफरेंस देखते हैं। देखो यहां पर इडियम्स, फ्रेजेस, लिटरेरी लैंग्वेज यूज्ड कौन से लेटर में? ये पर्सनल लेटर में हमें इडियम्स का यूज कर सकते हैं, फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं, लिटरेरी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। कौन से लेटर में? पर्सनल लेटर में। जबकि हमारा जो इम्पर्सनल लेटर है उसमें इसका यूज नहीं कर सकते। आगे देखो, यह आपको ध्यान रखना है कहीं ऐसा उल्टा पुल्टा ना हो जाए। देखो न्यूजी का अर्थ है, देखो यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जिसमें होती है। इंफॉर्मेशन होती है इस प्रकार के लेटर में। हम पूछते हैं, जब हम कई बार जयपुर में पढ़ाई कर रहे हैं मान लीजिए, और आपके पेरेंट्स ने आपसे अपनी हॉस्टल लाइफ के बारे में पूछा, तो आप क्या लिखोगे? वो लिखोगे जो वहां पर देखते हो आप, सारी सारी इंफॉर्मेशन होगी कि हम कितने बजे उठते हैं, कितने बजे खाते हैं, कितने बजे पीते हैं। न्यूजी का कंटेनिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें इंफॉर्मेशन होती है। नो न्यूजी, ये इम्पर्सनल लेटर, कोई इसमें न्यूजी बात नहीं की जाती। मैं हम सीधे डायरेक्ट पॉइंट पर बात करते हैं। ऐसा नहीं कि हम बिजनेस लेटर लिख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हाउ आर यू, ये आपको इसमें अलाउड नहीं है। कौन से लेटर में? इम्पर्सनल लेटर में। जबकि इम्पर्सनल लेटर में न्यूजी होता है। यूज ऑफ कंट्रैक्शंस, देखो कंट्रैक्शंस क्या होता है, ऐसे लिखे ना अपन, देखो ध्यान दो, डोंट यानी कि शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं अपनी भाषा में। ये समझिए कि जैसे जो दो वर्ड हैं उनको मिलाकर हम एक वर्ड बना दें छोटी बोलने के, जैसे आई एम को आई, आई विल को आई, ऐसे। तो ये कौन से लेटर में अलाउड है? पर्सनल लेटर में। जबकि इम्पर्सनल लेटर में ये अलाउड नहीं, इनका यूज नहीं होता है। देखो इंडेंटेशन स्पेस, इसका अर्थ हुआ कि हम जो हमारा पर्सनल लेटर है उसमें इंडेंटेशन कर सकते हैं, उसकी थोड़ी सी बनावट बना सकते हैं। जैसे सुनो, आप अपने मित्र को दीपावली की शुभकामनाएं या दीपावली का त्योहार कैसे मनाया आपने, दीपावली का त्योहार कैसे मनाया, अपने एक फ्रेंड को लिख रहे हो, तो आप वहां पर एक दीपावली मनाते हैं 35 प्रकार का मार्क बना सकते हो। चलो साहब आपने ऐसे दीपावली मनाई और आप भी ऐसे मनाना। जबकि ये इस प्रकार से बनावट कर सकते हैं, थोड़ी स्पेस छोड़ सकते हैं। जबकि हम क्या है, इम्पर्सनल लेटर में ये अलाउड नहीं है। सॉरी, इम्पर्सनल लेटर में नो इंडेंटेशन होता है। अब देखो यार, हमारे पास में देखो, जब भी हम पर्सनल लेटर लिखते हैं तो किनको लिखते हैं? हमारे रिलेटिव्स होंगे या हमारे फ्रेंड्स होंगे, तो वहां पर इमोशनल टर्मिनोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे इमोशनल वर्ड्स होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। इट अलाउड इमोशनल टर्मिनोलॉजी। देखो टर्मिनोलॉजी का अर्थ हुआ शब्दावली, यानी शब्दों का ज्ञान। लॉजी जहां पर जुड़ा होता है उसे विज्ञान बोलते हैं हम, जैसे फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, जियोलॉजी, विज्ञान। ये मैं वोकैबुलरी पर कुछ वीडियोज बना रहा हूं, तो उसमें आपको मैं बता दूं कि इस प्रकार के हम बनाएंगे कि जिनके आगे लॉजी हो जाए, वो क्या, उनको क्या मानते हैं अपन, उनका मीनिंग कैसे निकलता है।
ISM वो उसे TIV वो उसे क्या मानते हैं, क्या बनते हैं, कौन सा पार्ट से होता है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैं मेरे पॉइंट पे बात करता हूँ। इट अलाउड इमोशनल टर्मिनोलॉजी नॉट अलाउड। इधर कौन से लेटर में अलाउड नहीं है, बताइए कौन से लेटर में अलाउड नहीं है। हाँ आपसे बता रहे हो कौन से लेटर में अलाउड नहीं है। इम्पर्सनल लेटर में इस प्रकार की इमोशनल टर्मिनोलॉजी अलाउड नहीं है। आगे हम इनके डिफरेंस को देख रहे हैं, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। हमारे पर्सनल लेटर और इम्पर्सनल लेटर के डिफरेंस को आगे देख रहे थे अपन। नोट रेस्ट्रिक्टेड पर्टिकुलर सब्जेक्ट। देखो रेस्ट्रिक्टेड का तो है बंधा हुआ, यानी कि हमारा जो पर्सनल लेटर है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर एक ही चीज पर बंधा हुआ नहीं होता है। नोट रेस्ट्रिक्टेड पर्टिकुलर सब्जेक्ट, रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जबकि इम्पर्सनल लेटर एक ही सब्जेक्ट पर बंधा होता है। एक्टिव फर्स्ट पर्सन, इसमें फर्स्ट पर्सन एक्टिव होता है और इसमें एक्टिव थर्ड पर्सन, इसमें थर्ड पर्सन एक्टिव होता है। किसी को संबोधित करते रहते हैं बार बार। देखो वर्बोसिटी एंड चैटिंग। वर्बोसिटी यानी बड़ा चढ़ाकर बातें करते हैं, चैटिंग बातों नहीं होता है, ये नॉट यूज्ड, इधर यूज्ड नहीं होता इसका। देखो इंटीमेट का तो है सूचित करना, बताना, और इधर नॉट यूज्ड, ऐसा कोई इसमें यूज नहीं होता है। देखो हमारे पर्सनल लेटर कौन कौन से होते हैं। इन्विटेशन होता है और सोशल लेटर होते हैं, सामाजिक पत्र होते हैं। समाज में कौन सा काम, जैसे मान लीजिए बर्थडे सेलिब्रेशन करना, उसके लिए इनवाइट करना, इन्विटेशन हो गया। किसी की हालचाल पूछना, किसी को कंडोलेंस देना, सांत्वना देना। देखो एप्लीकेशन इधर कौन सी होती है, पर्सनल एप्लीकेशन होती है, लेटर टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होता है, न्यूज़पेपर होता है और बिजनेस लेटर होता है। अब देखो अब हम यहां पर एक चीज समझते हैं। देखो इन दोनों का डिफरेंस हमें याद रखना है। इनके फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है, मेनली आपको दो बातें याद रखनी है। पर्सनल लेटर में आप इमोशनल टर्मिनोलॉजी का यूज कर सकते हो, उसके साथ में आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर बात न करके घुमा फिरा कर बात कर सकते हो, बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हो। जबकि इन पर्सनल लेटर में आपको फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा और उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम उसका यूज करें, कहां पर किस चीज का यूज करें। इसके बाद हम देखते हैं, देखो सैल्यूटेशन एंड सब्सक्रिप्शन में क्या डिफरेंस है, ये किस प्रकार से हम यूज करते हैं, कौन से अधिकारी को हम किस तरह से संबोधित करें और उसके लिए सब्सक्रिप्शन का यूज कैसे करें। हम यहाँ पर गलती कर देते हैं और वो गलती हमारे लिए भारी पड़ जाती है। तो देखो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इस प्रकार से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसमें वहां पर आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे देखते हैं, देखो अपन सैल्यूटेशन और इसके जो सब्सक्रिप्शन है इनमें क्या डिफरेंस होता है। किसी अधिकारी को हम लिखे तो कब क्या लिखे, और किसी मित्र को, किसी रिलेटिव को लिखे तब हम किस प्रकार से उसको यानी एंडिंग करें उस लेटर का, किस चीज को लिखे, यहां पर हम गलती कर देते हैं। आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अभी। सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन की हम बात करते हैं। देखिए आपको इस प्रकार से डायग्राम बना देना, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना अपने नोटबुक को। और देखो मैं आपको एक ही चीज यहाँ क्लियर कर रहा हूं, रिलेशन किस प्रकार का है हमारा, उसके अकॉर्डिंग सैल्यूटेशन कौन सा होगा, उसके लिए सब्सक्रिप्शन हम किसका यूज करेंगे। देखो अगर ब्लड रिलेशन है हमारा, किसका, राइटर का एंड एड्रेसी का, ओके, ब्लड रिलेशन है हमारा, तो वहां पर हम माय डियर लिखेंगे और क्या लिखेंगे यहां पर, देखो इस यहां ध्यान देना आप, यहां पर आपको जो मैंने वर्ड लिखा है, यहां देखिए आपको यहां से नजर आ रहा होगा, ये हमारी इंग्लिश में है ही नहीं, ये मानो आप इस लैंग्वेज में इसको तो लिखते नहीं। यहां देखो अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो इसका अर्थ हुआ या इज हुआ या हैज हुआ, तो यूर के साथ में तो कभी इज और हैज आएगा नहीं, तो ये गलत है। तो यहां पर ये अपोस्ट्रोफी नहीं लगानी है। बहुत सारे लोग इसको
इसका यूज करते हैं तो गलत है वर्ड, इसका आप ध्यान रखिए। तो देखो वापस चलते हैं अपन, ब्लड रिलेशन होगा तब हम सैल्यूटेशन माय डियर लिखेंगे, और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन क्या लिखेंगे, यहाँ गलती भी करेंगे, इसको योर्ज बोलते हैं, योर्ज अफेक्शनेटली। अब यहां देखिए, अगर फिर हम इसका यूज नहीं कर रहे, इसका यूज कर रहे हैं, तो यूर लविंग। ये देखो मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों में जैसा यहाँ यूर क्यों हुआ, एक एडजेक्टिव है हमारा, एडजेक्टिव है यूर, उसके साथ में लविंग नाउन है, जेड को नाउन होता है, तो ये दोनों का यहाँ पर प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे कोई। देखो सेकंड की तरफ चलते हैं, हमारे फ्रेंड है कोई, तो फ्रेंड के लिए हम सैल्यूटेशन ऐसे लिखेंगे, ओके। योर्स सिंसियरली सब्सक्रिप्शन में होगा, या ये नहीं लिखो आप तो ईवर योर्स, या ये भी नहीं लिखो तो योर्स ऑलवेज, ये लिख सकते हो आप, ये इन तीनों ही सही है। आगे चलते हैं, हमारा कोई परिचित है, एक्वेंटेंस, तो उसके लिए भी हम यही यूज करेंगे, इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे सैल्यूटेशन में। और यहां पर सब्सक्रिप्शन में योर्स सिंसियरली, ध्यान देना, देखो योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, किसके लिए, परिचित के लिए। यदि हमारा कोई स्ट्रेंजर है, उसको हम लेटर लिख रहे हैं, हम उसको परिचित नहीं है, तो यहां पर हमें क्या लिखना है, डियर, और यहां पर लिखना है योर्स ट्रूली। इधर देखो ट्रेडर है, व्यापारी है, अब देखो व्यापारी तो यहाँ माय डियर सर मैडम नहीं लगाएंगे, सीधा लिखेंगे अपन डियर सर मैडम, और यहां पर क्या लिखेंगे, योर्स फेथफुली। प्रिंसिपल है, हम किसी प्रिंसिपल सर को लिखते हैं, तो यहां सर लिखते हैं, माय डियर सर कभी नहीं लिखा होगा शायद आपने, और वो अलाउड भी नहीं है। योर्स ओबीडेंटली लिखते हैं हम यहाँ पर, ये योर्स फेथफुली सब्सक्रिप्शन तो लिखते हैं प्रिंसिपल के साथ में। हाई ऑफिशियल्स हैं, बड़े अधिकारी को लिख रहे हैं, तब भी हम सर लिखेंगे, यहां पर हम सर या मैडम कर सकते हैं, मैडम है तो या तो अपन अंडरस्टूड है, आप समझते इस बात को। तो और यहां क्या लिखना है हमें, योर्स फेथफुली और योर्स सिंसियरली। गाइस लेटर के बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन थी या सारी जानकारी थी, मैं आपको बताई, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये सारी जानकारी काम आएगी ऑब्जेक्टिव पेपर में और डिस्क्रिप्टिव पेपर दोनों में, और आप अच्छी लेटर राइटिंग कंपोज कर पाओगे। मैं इसी शुभकामनाओं के साथ में अगले मेरे जो नेक्स्ट वीडियोज हैं उनमें आपको मैं लेटर राइटिंग के क्वेश्चन के साथ में आंसर लिखकर समझाऊंगा कि किस प्रकार से लिखते हैं। अगर आप मेरे चैनल को अभी भी देख रहे हो या नए आए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स।